अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में और अन्य जगहों पर कि स्नातक किए हुए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है। तमाम लोगों के मन में सवाल है कि आखिर स्नातक किए हुए लोग का ही वोटर लिस्ट में नाम क्यों जुड़ रहा है। आखिर इनके वोटर लिस्ट का क्या होगा, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से क्या होगा। आइए आज हम इसी विषयों पर चर्चा करते हैं। जिस तरह से केंद्र में दो तरह का सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। उसी तरह से कुछ राज्यों में भी विधानमंडल की दो सदन हैं। हालांकि सभी राज्यों में यह व्यवस्था नहीं है, सिर्फ देश भर में 6 राज्यों में ही विधानमंडल की दो सदनें हैं। विधानमंडल की उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और आम मतदान के माध्यम से होता है, लेकिन विधानमंडल की उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मतदान के माध्यम से और कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है। बिहार में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य का या तो निर्वाचन होता है या मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। 75 विधान परिषद सदस्य की संख्या में 12 सदस्य जो होते हैं उसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और 27 सदस्य को बिहार विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब इनमें 75 में 24 सदस्य को स्थानीय प्रतिनिधि मिलकर चुनते हैं। स्थानीय प्रतिनिधि में कौन कौन है, जैसे वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, बोर्ड, निगम बोर्ड के सदस्य, ये सब मिलकर मतदान करते हैं और उनका चुनाव होता है। अब रही इसमें 6 सदस्य और निर्वाचित होते हैं, जिसमें 6 सदस्य जो होते हैं वह शिक्षक और प्रोफेसर मिलकर करते हैं 6 सदस्यों को, और बाकी जो शेष 6 सदस्य बचते हैं उसमें उनका निर्वाचन जो व्यक्ति 3 साल पूर्व में स्नातक कर चुका होता है, स्नातक किए हुए वैसे व्यक्ति जो 3 साल पूर्व में स्नातक किए हुए हैं, वैसे लोग मिलकर 6 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अभी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हेतु अभी 2 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है। क्षेत्र संख्या 2 गया निर्वाचन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का
और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी नाम जुड़ रहा है। अब हम बात करते हैं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8 जिले को शामिल किया गया है। मतलब 8 जिले के ग्रेजुएट लोग मिल करके एक बिहार विधान परिषद के सदस्य का चुनाव करेंगे। बिहार विधान परिषद के गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आता है? गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, आरा और बक्सर। संभवतः गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 2023 में होने की संभावना है। स्नातक किए हुए लोगों के समस्याओं को सरकार तक प्रमुखता से उठाने के लिए लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो भी लोग स्नातक कर चुके हैं, 3 साल पुराने ग्रेजुएट हैं, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं, ताकि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सकें, जो आपकी समस्याओं और क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने सदन में प्रमुखता से उठा सके। 3 साल पूर्व स्नातक किए हुए लोग जो नाम जुड़वाने के इच्छुक हों, तो वैसे लोग केशव महतो मेमोरियल कॉलेज जो पथरा इमामगंज गया जिले में है, वहाँ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहाँ फॉर्म उपलब्ध है, नाम जुड़ाया जा सकता है। धन्यवाद।